हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाता है। कैलकुलेट द चेंज इन रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो इसके ऑर्बिट में रेडियस में कितना चेंज हुआ, मतलब ये जो ट्रांजिशन हुआ उसमें रेडियस में कितना चेंज आया वो निकालना है। जहां पर हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ग्राउंड स्टेट की रेडियस दी हुई है। तो देखिए क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा मिसिंग है, तो डेटा पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम फाइनल आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो किस नंबर के ऑर्बिट से किस नंबर के ऑर्बिट में गया है ये हमें नहीं दिया है, यानी एन दोनों के लिए नहीं दिया है, पर एनर्जी लेवल दिया है। तो सबसे पहले तो हमें एनर्जी लेवल और नंबर ऑफ ऑर्बिट इसमें जो रिलेशन है उस फॉर्मूले को लिखना होगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले तो हमें दो अलग अलग n की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। पहले n कौन सा था जब एनर्जी लेवल -1.51 था, और उसके बाद जब -3.40 में चले गया तब n की वैल्यू क्या आ रही है। तो चलिए पहले E1 यानी जब एनर्जी कितनी थी -1.51, तो -13.6, और देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है अपॉन एन स्क्वायर, तो यहाँ से एन स्क्वायर आ जाएगा -13.6 अपॉन -1.51, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दोनों जगह, तो कट जाएगा ये, क्योंकि देखिए एन एक नंबर है और नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो वैसे ही यूनिटलेस है, ये यूनिटलेस ही आएगा इसका आंसर। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो एन क्या आ जाएगा, देखिए 9.00 आ रहा है, यानी कि 9, और देखिए 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 3। वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस करते हैं दूसरे एनर्जी लेवल के लिए जो दिया हुआ है। तो -3.40 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। देखिए दोनों साइड इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखता मैं अभी। तो एन स्क्वायर, और देखिए मैं इनिशियल और फाइनल नाम दे देता हूँ, तो इसे एन आई नाम दे देता हूँ और इसे फाइनल। तो देखिए फाइनल एन जो है वो क्या गया -13.6 अपॉन -3.40, यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिल, और अगर जब डिवाइड करेंगे तो देखिए तो डायरेक्टली कट रहा है 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनल जो n है वो आ गया 2। अब देखिए n हमारे पास निकल गया है दोनों ही, तो अब रेडियस में चेंज निकालना है। तो रेडियस और n को रिलेट करता हुआ पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए बड़ा सा फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m e स्क्वायर। लेकिन देखिए हमें r यानी रेडियस और n से ही काम है, तो मुझे ये पूरे फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये सभी कांस्टेंट चीज़ें हैं, तो ये सभी हट जाएंगी और Rn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा n के स्क्वायर के। इससे मेरा काम बन जाएगा। अब देखिए मुझे एक ग्राउंड स्टेट की रेडियस दी हुई है। ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है, जब n की वैल्यू 1 हो, ग्राउंड स्टेट में n 1 रहता है। तो R1 दी हुई है मुझे 0.53 एंगस्ट्रॉम। इस केस में n जो है देखिए 1 रहता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट का है ना। तो देखिए ये ग्राउंड स्टेट की वैल्यूज़ और ये इनिशियल n की वैल्यू, इन तीन वैल्यू का यूज़ करते हुए मैं Ri निकाल सकता हूँ, यानी इनिशियल रेडियस कितनी थी ये मैं निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, देखिए मैं फिर से इसी रिलेशन का यूज़ करूँगा। तो देखिए R1 अपॉन R इनिशियल इज इक्वल टू n अपॉन n i का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए R1 के सामने n1 और Ri के सामने ni, ऐसे करके वैल्यू रख के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए R1 कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम, Ri तो हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल रेडियस,
n1 का स्क्वायर, n1 जो है वो 1 है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ni का स्क्वायर देखिए ये डायरेक्ट रख देते हैं अपन 9 सीधा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 का मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 0.53 एंगस्ट्रॉम से, और आर आई वन जा आर आई हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से आर आई निकल जाएगा, 9 इंटू 0.53 करना है बस, 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो ये इनिशियल रेडियस निकल गई। अब सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसेस करते हुए आर फाइनल भी निकाल लेता हूँ। तो देखिए एक बार फिर से R1 अपॉन आर फाइनल ले लेता हूँ इस बार, इज इक्वल टू N1 का स्क्वायर अपॉन N फाइनल का स्क्वायर। तो फिर से R1 यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम, आर फाइनल देखिए ये तो निकालना है हमें, फाइनल रेडियस भी कैलकुलेट करनी है। N1 तो 1 होगा, और फाइनल वाले का N कितना निकला था 2, तो उसका स्क्वायर 4, तो 4 रख देता हूँ। अब फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा इस बार, इज इक्वल टू आर एफ इंटू 1 करेंगे तो आर एफ ही आ जाएगा। तो देखिए फाइनल रेडियस कितनी निकल जाएगी, 2.12 एंगस्ट्रॉम, ये फाइनल रेडियस निकल गई। अब इतना सब निकालने के बाद अब हम रेडियस में चेंज कितना आया ये निकाल सकते हैं। तो चेंज निकालने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल कर देते हैं। तो देखिए इनिशियल रेडियस कितनी है 4.77 एंगस्ट्रॉम, माइनस फाइनल रेडियस कितनी है 2.12 एंगस्ट्रॉम, तो चेंज कितने का आ जाएगा 2.65 एंगस्ट्रॉम। देखिए ये फाइनल आंसर है। तो देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।